everything. I know you have been waiting for a very long time. Uh, we'll start with, as I told you, with the very basics of everything. Okay, what numbers are, what factors are, and so I found this book. इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से everything was explained. So मैंने इसी को ही ऐड अप कर दिया फॉर आवर नोट्स। HCF एंड एलसीएम हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। सो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। तो इफ यू कुड सी हियर इन द सॉल्व्ड एग्जांपल दैट फैक्ट उन्होंने 6, 8 एंड 12 का जो था HCF फाइंड आउट करना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस कि फैक्टर का मतलब क्या होता। ठीक है। और फैक्टर मीन्स के a number that divides the other number exactly without leaving any remainder. For example, अगर हम 6 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1, 2, 3 एंड 6 एंड 15 के लिए कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? ओनली 1, 3, 5 एंड 15 itself. Cause फैक्टर क्या है कि व्हेन इट डिवाइड्स द नंबर उसको विदाउट रिमाइंडर जो है हमें आंसर देता है। ठीक है। और मल्टीपल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड अ टेबल? मल्टीपल एंड अ फैक्टर, सॉरी। फैक्टर जो डिवाइड करके होता है, मल्टीपल मल्टीपल जो उसके होंगे बेसिकली आंसर टेबल होंगे होता एक है। नंबर के। बेसिकली उनका टेबल होता है जो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर्स आ रहे होते हैं। ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या होता है? प्राइम जब भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ करते हैं तो हम मोस्टली प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ये होता है कि हम सिंप्लीफाई करके ऐसे नंबर्स को लेके आते हैं विच आर ओनली प्राइम नंबर्स और फिर इनको कॉमन करते हैं। जैसे अगर हम लोग इनको देखें, सो डू यू थिंक इट्स अ प्राइम फैक्टराइजेशन? अबू हुरैरा, डू यू थिंक इट्स अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, 8 एंड 12? Yes, sir. Is are these the prime factors of 6, 8 and 12? Sir. Yes. Shazer, do you think these are the prime factors of numbers? Acha, I'll ask the minimum questions in this lecture because I have to explain so many things in this lecture. So I'll just go ahead and explain everything. We will have another class in which you will be given every answer to every other question. So since here are the factors of 6, 8 and 12 and the only highest common factor between all of them is 2. इसको हम प्राइम फैक्टर्स तब कह सकते हैं अगर इसमें हमारे पास सारे नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें थोड़ा ज़्यादा और इजी हो जाता है। एंड एलसीएम हमारे पास क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स के अंदर हमने एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल्स आ जाते हैं। मल्टीपल्स के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम लोगों ने लेने, तो वट एवर द मल्टीपल्स आर हम उनको यहाँ पे ले लेते हैं। आप चाहो तो इनको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि अगेन इनको स्प्लिट अप करो, सबको कॉमन लो, फिर जो सब कॉमन आ रहे होंगे और जो नॉन कॉमन आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। लॉन्गर वेरिएंस हमारे पास वो होते हैं, हमें आगे जाके कहीं ना कहीं करने भी पड़ेंगे ये। रैशनल इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वी नो कि जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में और फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको जो है रैशनल नंबर्स कहते हैं। सीक्वेंस आप लोग प्रीवियसली कर चुके हुए हो। सीक्वेंस आई यू गाइस नो कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करना होता है। इफ यू रिमेंबर, आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। किया हुआ है आप लोगों ने ये टॉपिक मैथ्स में? सबने सीक्वेंसेस फाइंड आउट कर लिए हैं आप लोगों ने? No. No, sir. अच्छा, एनी हाउ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल 4, 7, 10, 13, 16 एंड 19 वो हमसे कहते हैं कि राइट डाउन द इक्वेशन जो इसको जस्टिफाई करेगी इक्वेशन किस तरीके से हमारे पास बन रही है। सो वी कुड सी कि ये तो चलो सिंपल है कि एवरी टाइम 3 ऐड हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो इतने बेसिक नहीं होते हैं। वी ऑल वी नीड टू डू इज टू फाइंड आउट द सीक्वेंस के nth टर्म क्या बन रही है हमारे पास। एंड एन का मतलब बेसिकली होता है n इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें सीक्वेंस फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये इक्वेशन है, तो आप
सीक्वेंस लिखें तो क्या बनेगा इसका सीक्वेंस, बताओ जरा। इफ आई से n इज इक्वल्स टू 1 2 3, n हमेशा 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है, अनलिमिटेड नंबर n सीक्वेंस होता है। इफ द इक्वेशन इज दिस एंड आई आस्क यू टू राइट द सीक्वेंस, तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 into 1 + 1 4, 3 into 2 + 1 इज इक्वल्स टू 7, 3 into 3 + 1 इन 10। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो हमें सीक्वेंस लिख के दे देता है और हमसे डिमांड करता है कि आपको इक्वेशंस लिखनी है, विच विल बी आवर ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिटेल में करेंगे। बट यहाँ पे आ रहा है तो आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि nth टर्म्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने हमें nth एज आई टोल्ड यू कि जो वो दिया हुआ है और उन्होंने 3 3 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, तो वो हमसे डिमांड करेगा कि हमें इक्वेशन राइट डाउन करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, अब देखो उसने यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाई, 3 into n + 1, cos फर्स्ट टर्म क्या थी 4th, सेकंड टर्म क्या थी 7, थर्ड टर्म क्या थी 10, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब हमें पहले इनके सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड आउट किया, वहां से हमें पता लग गया कि 3 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है अक्रॉस ईच टर्म। तो अब हमें कम अप करना था टू राइट डाउन द इक्वेशन जो हमें इस सीक्वेंस को जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो हम जब उनको इक्वेशन लिख के देंगे तो हमें उसमें वैल्यू पुट करके उन्हें शो करना पड़ेगा कि इफ आई पुट 1 हेयर तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4, इफ आई पुट 2 हेयर तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 7, इफ आई पुट 3 हेयर तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 10। तो नॉर्मली वो हमसे ये क्वेश्चन डिमांड करेगा और फिर हमसे कहेगा सो मतलब डैश टर्म को फाइंड आउट करो, जैसे इसने क्वेश्चन में बोला 50th टर्म को फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे, nth की जगह पे क्या पुट कर देंगे 50 + 1, सो 3 into 50 कितना होता है 150 +1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 151। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये सीक्वेंस गिवन होगा और हमें ये सारा वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले nth टर्म की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी कि व्हाट विल बी द nth टर्म इक्वेशन, एंड फिर उस टर्म से जो भी इक्वेशन डिमांड की होगी हमें वो फाइंड आउट, मतलब वो हम उसकी उसको वैल्यू निकाल के देंगे। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस सेक्शन, ऑब्वियसली हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर्ड नंबर्स भी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेट्स जो मेजर हम लोग का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, सेट हम किसको कहते हैं, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर एंड आइडिया, डिफरेंस ऑब्जेक्ट नंबर्स आइडियाज एंड सो आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर। ठीक है, सेट्स के अंदर की जो चीजें होती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, एलिमेंट्स। और सेट्स किसको कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें पीपल भी हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। सिंस ए, तो उसका सेट क्या बन रहा है 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 को क्या नाम दिया जाएगा, मेंबर्स और एलिमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट उसने वर्कड एग्जांपल हमें यहाँ पे शो की हुई है कि सेट ए कंटेन्स द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, राइट दिस सेट। अब उसने कहा है 1 to 10 में से इवन नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द सेट ए। तो 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर कौन कौन से बनते हैं, 2 4 6 एंड 10। सिमिलरली बी के अंदर उसने क्या बोला है कि प्राइम नंबर्स हमें लिखे हैं 10 से 20 से, वी हैव टू राइट अ सेट। तो 10 to 20 के इन बिटवीन जो प्राइम नंबर्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, तो दैट्स हाउ वी राइट द सेट। ऑल्दो पेपर 2 के स्टार्टिंग क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आ सकती हैं, बट अगेन इट्स वेरी इजी। आई थिंक सो यू गाइस गेट इट कि सेट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबको समझ में आ गया सेट्स कैसे बनाए जाते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर। ठीक है, फिर उसने आगे से बोला हुआ है कि कंटेन सेट सी कंटेन्स द ऑड नंबर फ्रॉम 1 and 2, हमने सेट लिख दिया यहाँ पे। एंड उसने कहा फाइंड एन सी, सो दे आर 5 एलिमेंट्स। तो एन किसको शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट्स को शो कर रहा होता है। तो हमें 1 to 10 के अंदर कितने एलिमेंट्स बन रहे थे जो कि ऑड थे, 1 3 5 7 एंड 9। तो उनका वो क्या बना, एन वैल्यू क्या बनी हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्या बना 5। ठीक है, नेक्स्ट इज के 2 5 6 and 9 सेट ए है। डिस्क्राइब विच ऑफ द एलिमेंट्स 2 3 4 आर एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो अब ई किसको कहते हैं, ई किसके लिए यूज करते हैं, इंक्लूसिव एंड नॉट इंक्लूसिव के लिए। ठीक है, अगर आप ये सिंबल कहीं पे भी देखेंगे। सो उसने क्या बोला है कि डिस्क्राइब विच ऑफ द नंबर्स 2 3 और 4 आर एलिमेंट्स and which are not the element of set A. So 2 we could see is a set element A का set बन रहा है, and 3 and 4 जो है are not the, ये inclusive member नहीं है उस set के।
ये वेन डायग्राम से पहले इनको कर, वेन डायग्राम इज वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक जिसके अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शंस, यूनियंस, शेडिंग, ये तमाम चीजें क्वेश्चन पेपर 4 एंड पेपर 2 दोनों में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्वियसली 4 में एक्सटेंसिव वे में आएगा, 2 में बेसिक फॉर्म में आएगा, तो दोनों के लिए हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। आई होप यू गाइज ऑलरेडी नो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट कौन क्या होता है? अबू बकर, व्हाट डू वी कॉल अ यूनिवर्सल सेट? बनाते हैं। सर जिसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं। हाँ, जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं सेट ए इज 1 2 3 एंड सेट बी इज 4 5 6, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इफ आई से सेट ए इज 1 2 and 3, बी इज 4 5 and 6, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सारे। जिसके अंदर ये सारे आएंगे, मेंबर्स ऑफ सब उसमें होंगे। अच्छा जी, ये डेफिनेशन भी है साथ में कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा होता है? जो ऑल अवेलेबल एलिमेंट्स प्रॉब्लम के अंदर जितने भी आ रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is a set of element of E which do not belongs to A। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑल ऑड नंबर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 11। ठीक है, ऑड नंबर्स हमें चाहिए 1 3 5 and 7। if A is 3 and 5 and the universal set is the same as the previous example, write down the complement of A। complement of A क्या था हमारे पास? which are not the members of A। तो complement of A क्या बनेगा? 3 and 5 के नॉट मेंबर कौन कौन से बनेंगे? 1 7 9 and 11। तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट से जो नहीं बिलोंग कर रहे होंगे वो। एम्प्टी सेट और नल सेट के बारे में आपको पता होगा, और आपको पता है कि एम्प्टी सेट और नल सेट सबका वो बनता है यूनियन, एंड वो उसमें आता है हमारे पास। ठीक है, सबसेट का मीनिंग हमारे पास ये सबसेट का सिंबल होता है हमारे पास, ऐसे सी करके यूं लिखता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी, ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। और ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, अ सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स इटसेल्फ एंड द नल सेट हमारे पास। जब हमें ये क्वेश्चन लिखने को आएंगी, वी माइट नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। अच्छा जी, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया? नल, देन ए बी सी उनके पेयर्स, एंड लास्ट में वो खुद। ठीक है, सबसेट का मतलब था क्या? क्लियर हो गया आप सब लोगों को? यस सर। Let's go on to the next one where they have discussed the example subset and proper subsets हमारे पास। ठीक है, if all the elements of set A are also the element of set B, then A is said to be a subset of B। Every set has at least two subsets, वो उसने repeat ही किया हुआ है। सेट A उसने कहा हुआ है 2 3 and 5, तो उसने कहा फाइंड द सबसेट्स, तो हमने वो अभी एग्जांपल ऊपर किया कि नल सेट आएगा, 2 3 5 आएगा, फिर 2 3 आएगा, 3 5 आएगा, 2 and 5 आएगा, एंड देन सब आ जाएंगे। और प्रॉपर सबसेट के अंदर हमारे पास कौन सा आ रहे हैं? सिर्फ ये सब नंबर्स हमारे नल पास आएंगे। सेट और सर वो नंबर निकल सेट जाता है वाला उसमें से, इट नहीं। सेल्फ निकल जाता है। नल और वो इट सेल्फ वाला निकल जाएगा, बाकी सब हमारे पास रह जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, प्रॉपर सबसेट्स विल कंटेन ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द होल सेट एंड द नल सेट। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन का पॉइंट आ रहा है। इंटरसेक्शन अभी ये बेसिक नॉलेज है, फिर वन डायग्राम्स के रिस्पेक्ट से दिखाएंगे कि वेन डायग्राम्स में फिर किस तरीके से उन चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है। सो यहाँ पे उसने सबसे पहले कहा हुआ है कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है? विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द बोथ सेट्स, और यूनियन हमारे पास कौन सा होता है? ऑल द सेट्स कंबाइंड टुगेदर। सो अगर हम ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या निकल जाएगा हमारे पास? 3 कॉमन है, एंड और कोई नंबर कॉमन ही नहीं आ रहा हमारे पास, और 8, सॉरी 8 आ रहा है। 3 and 8 इंटरसेक्शन हमारे पास, तो ये कॉमन है दोनों के अंदर। यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 8 and 9। ठीक है, फिर ये हमारे पास वेन डायग्राम्स की उसमें आ जाएगा कि वेन डायग्राम्स में हम किस तरीके से उसको शो करते हैं।
इसके लिए इस पे मैं आपको लेके जाता हूँ। हाँ, एक वर्कड एग्जांपल पे चलता हूँ। उसने कहा ए इज 2 3 5 and 6। पहले वैसे मैं आपको दिखा दूं, इसके लिए मेरे पास एक और सेक्शन था जिसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हुआ था। लेट मी टेक यू है। उसमें डायग्राम्स ना प्रॉपरली शेडेड आएंगे। मैं उस पे आपको ऑब्वियसली लेके जाऊंगा दोबारा, ये वाला सेक्शन। ठीक है, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये वाला एरिया हमारे पास कलर होगा। ठीक है, अगर यूनियन है तो सारा एरिया कवर कलर होगा हमारे पास। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमारे पास ए को छोड़ के सारा एरिया कलर होगा। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लेना है तो अगेन ए वाला सेक्शन, यूनियन में तो फिर हमारे पास ये सारा सेक्शन आ जाएगा। ये उसका, ये देखो, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एंड वो एवरीथिंग जो है हमारे पास कलर्ड आएगा। एंड देन ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दिस एरिया, एंड अगर यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक्सेप्ट दैट। सो आई लीव यू गाइज विद दीज डायग्राम्स के एक दफा इनको देखो, ताकि यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट पार्ट ऑफ इट, एंड वर्कशीट के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपको समझ भी आ जाएंगे। मतलब ठीक है, ए कॉमन इंटरसेक्शन बी ये बन गया आप लोगों के पास। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट हमने लेना था, तो उसके अलावा जितना एरिया बनेगा वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि हम यूनियन नहीं ले रहे ना। अच्छा। ये देखो ना, इसलिए मैंने ये आई लेफ्ट आई मतलब ये डायग्राम्स, अगर आई सेंड यू द नोट्स ऑब्वियसली आफ्टर द क्लास, यू गेट टू मतलब गो थ्रू एवरीथिंग। सो देखें, ए यूनियन में बी में क्या आ रही है, होल एरिया कवर, होल एरिया कब कलर हो रहा है देखो, जब ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट के सेक्शंस कहीं पे आ रहे हैं हमारे पास। देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में सारा एरिया कवर हुआ एक्सेप्ट दिस एरिया। ये देखो, ए यूनियन बी में ये पूरा सेक्शन कवर था, अब उसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो बाकी के जितना भी एरिया होगा वो सारा कलर हो जाएगा। सही हुआ। अब ये देख लो, उन्होंने वही है डायग्राम्स, बस यहाँ पे शेडेड एरियाज हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा एरिया का कलर होगा हमारे पास, ये यूनियन के अंदर सारा ही आ जाएगा। ये डॉट डैश लाइन से वो इंडिकेट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए के अलावा सारा सेक्शन आ जाएगा। सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमारे पास कौन सा सेक्शन आएगा, सी वाला एरिया हमारे पास कलर हो जाएगा। फिर ये हमारे पास अगर 3 या 4 सेक्शंस आते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा बनेगा, एंड इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास इस तरह का होगा। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वाली डायग्राम्स ही अपने जहन में बिठा लो ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, तो अब आप ये देखो, ये ए इंटरसेक्शन सी बन गया और ये ए इंटरसेक्शन बी बन गया, और उनका यूनियन फिर ये वाला पूरा एरिया बन गया। मतलब मैं 3 डायग्राम्स पे भी जाऊंगा, अभी बेसिक आपको मैं सिर्फ चीज से फेमिलराइज करवा रहा हूँ। ये डायग्राम्स थोड़ी जहन में बैठी हैं ताकि मुझे वर्कशीट के ऊपर ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। शेजर, वैसे तो आपका हाथ सेट था इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, आई डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट। सर सर जो जी 3 वाली डायग्राम्स है उस पे आऊंगा दोबारा, उस पे आऊंगा भी। मैंने सिर्फ आप लोगों की डायग्राम्स दिखाई हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सेक्शन कौन कौन सा बनेगा, सिर्फ ये वाला बनेगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी एंड बी ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करते हो तो इस तरह हमारे पास शेडेड एरिया आएगा, जो मैंने आपको इंडिविजुअली दिखा भी दिया था। ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास कौन सा पोर्शन बन रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन, और फिर बी एंड सी का इंटरसेक्शन हम लोगों ने करना था आगे से। तो बी एंड सी का सेक्शन ये बन रहा है, तो ये इन सब का इंटरसेक्शन बिल्कुल सेंट्रल रीजन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, जी सर समझ लगी। अभी हम 3 डायग्राम्स पे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि आई फाउंड दिस बुक जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ हुआ था। तो
अच्छा हो गया कि मैंने कहा मैं पहले आपको यहाँ से रेफरेंस से सब चीजें बता दूं, देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, हेयर द वर्कड एग्जांपल, डिटेल के अंदर है। उन्होंने सबसे पहले बोला हुआ है कि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ए हमारे पास कितना बन रहा है, 3 4 5 एंड 6। बी इज 2 3 5 7 एंड 9। और जो हमारे पास किसको कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जो है वो ऑब्वियसली इन सबको कंटेन करेगा। अब उसने कहा ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। ए का इंटरसेक्शन कौन सा बनेगा, जो इन दोनों के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा। तो ए, इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन कौन सा बनेगा हमारे पास, जो आ जाएगा 1 2 7 8 एंड 9 एंड 10 एंड 11, ठीक है। फिर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, 3 एंड 5। तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन आ गया ये। ए कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन क्या आएगा, ये पूरा एरिया एक्सेप्ट ये वाला, ठीक हो गया। एंड यूनियन में हमारे पास ये सारा एरिया कलर अप हो जाएगा। मैं ये आपको दूसरी जगह से भी दिखाऊंगा, इसमें इतनी अच्छी वो डायग्राम्स नहीं थी, उसके लिए मैं I'll टेक यू टू द अदर नोट सेक्शन। जैसे एक और ये एक वर्क एग्जांपल है ये बच्चों, जो मैं आपको बताया था ना, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब उसने क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 2 × n+1 + n², ठीक है। अब इसके अंदर हमने आपको मैंने बता दिया हुआ एन की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है एन की वैल्यू। सर ऊपर वाली वैल्यूज को अंदर ऐड करके फिर करते हैं आगे मल्टीप्लाई एन करके एन उसके एन साथ। एन इट सेल्फ की वैल्यू क्या होती है, आई एम आस्किंग यू दिस। एन के सेट में क्या आएगा, सारे नंबर्स आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। आप इसमें बस 1 2 3 4 से 5 टर्म्स बोला हुआ है, तो 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे, एन की जगह पे जो आंसर्स आएंगे वो लिखते जाएंगे। नेक्स्ट में उसने हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 0 3 8 15 24 एंड 35। उसने हमें 50th टर्म फाइंड आउट करने को बोला है। अगर हमें 50th टर्म फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना है, सबसे पहले हम लोगों ने उसका सीक्वेंस बिल्ड करना है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या आ रहा है, 2 3। समटाइम्स आपको ना सेकेंड या थर्ड स्टेप के ऊपर जाके जो है ना वो आइडिया होगा कि डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब पहले में तो 3 5 7 एंड 9 आ गया, दूसरे में क्या आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो अब उसने देखो डिफरेंस आर इक्वल इन द सेकंड रो, सो द फॉर्मूला इन्वॉल्व्स n²। जब आप सेकंड रो में पहुंचते हो, यानी फर्स्ट रो में आपका सीक्वेंस सही निकला और आप सेकंड रो में जाके पहुंचते हो तो आपके पास सीक्वेंस निकलता है, तो हम उस नंबर का क्या लेते हैं, फिर स्केयर लेते हैं। तो अब n का हमें पता लग गया कि हमने n का क्या लेना है, स्केयर लेना है। उसके बाद हमारे पास n का स्केयर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ वी स्केयर द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ n वी गेट 1 4 9 एंड 16। वी कैन सी दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से बनी, nth टर्म कितनी बनी, n² - 1, और फिर हमने उसकी वैल्यू पुट की। एज आई टोल्ड यू, I'll bring you back to this section again, जहाँ पे हमारे पास ये आ रहा होता। सो ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट का, एक कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी, ओके। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस सेक्शन। अच्छा उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स दोबारा देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने यूनियन जो है, सॉरी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 से लेके 20 तक। सेट ए जो है वो फैक्टर ऑफ 20 है और बी इज अ सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 16। तो उनके नंबर्स 1 2 4 5 10 एंड 20 सो फॉर्थ एंड सो ऑन बनते हैं। पहला सेक्शन उन्होंने बोला कि हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से नंबर आएंगे, जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। वन तो टू वो फोर कौन सा बन रहा है, 1 2 4। तो हमने वो वाला सेक्शन यहाँ पे कर दिया।
अब आप ए के सेट पे फोकस करो तो ए के सेट में कहाँ से आएगी, देखो 5 10 20 1 2 4। आपको फिर वो आपको याद है नंबर्स भी काउंट आपको करने पड़ते हैं इनको मिला के कि कितने पूरे बन रहे हैं नंबर्स के नहीं। वो टेक्निक भी पता है आप लोगों को। वेन डायग्राम्स के अंदर फिर हम लोग वो सब काउंट भी तो करते हैं ना कि 3 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, रिमेनिंग इसके, तो वो सेट की वैल्यूज पूरी बन रही है कि नहीं बन रही है। देखो 3 3 6 3 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपके जब वन डायग्राम बनती है और आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं, आपको एंड में ये भी काउंट करने होते हैं टू मेक श्योर योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट में उसने यूनियन कहा हुआ था, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की यूनियन में 1 से लेके 1 आ जाएगा, 2 4 8, ये सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो 5 10 20 1 आ गया है। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। यूनियन वाला सेक्शन हमारा कवर अप हो गया था। अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेक्शन करना था हम लोगों ने। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए के अलावा जितने भी सब नंबर्स आ रहे हैं वो वाला, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सेक्शन किसको शो कर रहा होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी को। ठीक है, तो हमें ए से रिलेटेड कोई भी नंबर को अपने कलर्ड शेडेड एरिया के अंदर नहीं लेके आना। तो ए को एक्सक्लूड करते हुए जितना भी सेक्शन बनेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। फिर थ्री वे वाले के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, इस वाली डायग्राम में कौन सा सेक्शन बन रहा होगा, बल्कि इसमें है नहीं। ऑल थ्री सर्कल्स ए यूनियन बी में सारा आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन इज ओवरलैप ऑफ ए एंड सी ओनली, उसमें बी को नहीं आने देना, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास वो वाला सेक्शन आ जाता है। ओके, बाकी हमने डायग्राम्स देख लिए। नाउ लेट मी टेक यू टू द, लेट मी सी इसमें कुछ नया है। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी डायग्राम मुझे लगी थी कि इसके अंदर इन नोट्स के अंदर उन्होंने बोला हुआ था कि ये वाला सेक्शन किसको शो कर रहा होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ये सेक्शन किसको शो कर रहा होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी को। ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा होता है। आउटर सेक्शन किसको शो कर रहा होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अगर आप ये एक दिमाग में बिठा लो तो सेट्स एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड ये इमेज बुक में, इमेज माइंड में बना लिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये एरिया कलर होगा हमारे पास। अगर ए वो होगा, ए इसमें शायद उसने कलर्ड सेक्शन दिया भी हो। हाँ, ये देखो। अब फर्स्ट वन में ये किसको शो करेगा, ये हम कर चुके हैं। अबू बकर, ये किसको शो कर रहा होगा। सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेरी गुड। अगला पोर्शन है शेजर, सेकंड किसको शो कर रहा होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी। अयान, थर्ड किसको शो कर रहा होगा। कौन सा सेक्शन शेडेड है सिर्फ। का बगैर बी के और सी के, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉस कॉम्प्लीमेंट ना होता तो ये वाला एरिया बीच में आ रहा होता। इट सिंस बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये वाला सेक्शन। अब ये वाला सेक्शन किसको शो कर रहा होगा। ए इंटरसेक्शन बी सी कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। लास्ट वाला किस ये है, बताओ किसको शो कर रहा होगा अबू बकर। सर इसमें बी इंटरसेक्शन है। नहीं 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 बी नहीं। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन तो है, और इंटरसेक्शन सी भी है। हाँ जी। कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा कोई भी, क्योंकि सबके रीजन्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन आ गया, एंड देन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन आ गया, और इनका यूनियन। अब ये किसको शो कर रहा होगा, क्लियरली सी पोर्शन इसमें से
A रिमूव है तो union उसका B C कॉम्प्लीमेंट सी। complement. हाँ, Un A union B C complement. इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। Yes sir. Sorry. बहुत बाकी तेज हवा चल रही है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग इस सेक्शन में आते हैं कि उसने ये बोला था कि ट्रायथलॉन contest has 90 entrants and they will be asked whether they had preliminary training at the three events running, cycling and swimming। कितने contestant है हमारे पास? 90 contestant है। So in total 69 entrants had trained in running, 58 in swimming and 63 in cycling। Several entrants had also trained in at least two events running। ये probability से related question होता है, ठीक है। रनिंग एंड स्विमिंग 42 एंड रनिंग एंड साइकिलिंग के टोटल कैंडिडेट्स कितने बन रहे हैं 46 एंड स्विमिंग एंड उसके कितने बन रहे हैं 40। कीप दिस इन माइंड, टोटल इंटर्न्स हमारे पास कितने 90 हैं। उसने बोला ऑल्सो 28 इंटर्न हैड ट्रेन ऑल द थ्री इवेंट्स एंड एवरी इंटर्न हैड ट्रेन इन एटलीस्ट वन इवेंट। कंप्लीट द वन डायग्राम। पहला सेक्शन है हमारे पास, लेबल द रीजन इन द वेन डायग्राम as R, S, and C to represent the three events and begin by entering 28 in the regions representative। मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड ओके। क्या हमें इसके अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है अपॉन एवरी कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं जो सब में अवेलेबल हैं, जिसके तीनों हमारे पास तीन सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, ए बी एंड सी, जिसको उसने आर एस एंड सी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, कहाँ पे बनेगा, जो बिल्कुल सेंट्रल रीजन बन रहा होगा, ठीक है। सेकंड वाला हमारे पास कौन सा है, हमें जाना है कि जो एटलीस्ट टू इवेंट्स में पार्ट ले रहे हैं। टू इवेंट्स में पार्ट कौन कौन सा ले रहे हैं, कितने कंटेस्टेंट है हमारे पास जो टू में पार्ट ले रहे हैं एटलीस्ट। देखो, नेक्स्ट वी लुक एट द नंबर हु हैड टेकन पार्ट इन टू ऑफ द इवेंट्स। thus 42 entrants had trained in running and swimming, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, 42 हैं जिन्होंने उसमें पार्ट, जिनकी ट्रेनिंग किस में है, दो चीजों के अंदर है, ये देखो, रनिंग एंड स्विमिंग। फिर उसमें से हम लोग 28 वाले को डिडक्ट कर देंगे, सो रिमेनिंग हमारे पास कितने रह जाएंगे 14। तो फिर रनिंग एंड स्विमिंग वाले पोर्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये वाला टू इवेंट्स का। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये पोर्शन किसको शो कर रहा होगा, आर इंटरसेक्शन एस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। फिर थर्ड पोर्शन हमारे पास कौन सा आएगा, अब हमारा जो है 42 एंड 28 वाला सेक्शन हो गया हुआ है। अब हम तीसरे में चलते हैं, रनिंग एंड साइकिलिंग वाला। रनिंग एंड साइकिलिंग में हमारे पास कितने नंबर बन रहा है, रनिंग के कितने कैंडिडेट्स हैं हमारे पास 46। उसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे 28, ठीक है। Yes. उसके बाद हमारे पास बट नॉट हैड ट्रेन इन रनिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट इन स्विमिंग, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 40 माइनस 28, कॉज 40 कैंडिडेट्स ऐसे जिनकी स्विमिंग एंड साइकिलिंग के अंदर हमारे पास बन रहा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को वैसे भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि फिर आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये सब बहुत एलोंगेटेड सेक्शन इसके अंदर करना पड़ता है। हम लोग आते हैं
चलो, हेल्प मी आउट विद वन क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम लोग पहले जो है ना डिटेल में जब काम करेंगे तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे। Both of you can see the very first question right in front of you. अब उन्होंने बोला शेड द गिवन एरिया। कौन सा एरिया शेड होगा इसमें? A, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या बोला हुआ है? बी कॉम्प्लीमेंट, तो कौन सा सेक्शन होगा बी वाले सेक्शन के अलावा? यस। तीसरा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा सेक्शन होगा कलर? दरमियान दरमियान वाला। फिर है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए एंड बी दोनों नहीं आएगा, उनका इंटरसेक्शन, तो कौन सा शेडेड एरिया कवर होगा? बाहर बाहिर वाला। ये वाला। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, उसमें बोला फाइंड द फॉलोइंग। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज वाला भी हम छोड़ देते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके जो मैंने भेजी थी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, कौन सा पोर्शन बनेगा हमारे पास? ये वाला। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 3। कोई नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी, उसको स्किप कर देते हैं फॉर नाउ। अब उसने कहा था ऑन द सर डायग्राम शेड द रीजन ए यूनियन बी। यस। सर सर वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 की जगह 1 नहीं होना चाहिए, उसने n लिखा हुआ सारी डायग्राम्स दिखा के उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि दिमाग में रखो। बी कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन का मतलब क्या होगा, मुझे ये बताओ। आई लॉस्ट द पेन। बी कॉम्प्लीमेंट में बी वाला रीजन आएगा। है। नहीं आएगा। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? ये वाला सेक्शन होता है। ये वाला ठीक है। बीच वाला बिल्कुल। लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से हम ये वाला सेक्शन नहीं ले सकते, तो हम सिर्फ कितना एरिया लेंगे? ये वाला। नहीं हम्म। सर, तो नहीं फिर सर 3 नंबर क्यों लिखेंगे, यहाँ n नहीं लिखा हुआ? वन यार नहीं चाहिए नंबर, मतलब एक नंबर जो बन रहा है बस हम वही लिखेंगे ना। नहीं नहीं, मतलब हम ये नहीं लिखेंगे कि ये 3 1 के बराबर है, क्योंकि वो n और लिखा हुआ सिर्फ है यहाँ एक ही पे। नंबर जस्ट हाँ, मतलब वो ठीक है, नंबर लेकिन हम उसमें उस नंबर भी लिख सकते हैं ना, उसका नंबर जो वो बन रहा है हम वो लिख देंगे। ओके। आगे चले सर, आगे चले। अच्छा जी, नेक्स्ट है। इसमें हमें एरिया रीजन शेडेड करना था। सॉरी, 2 में उसने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन द इट्स सेट इन पी एंड क्यू का सेक्शन कौन सा बनेगा हमारे पास? शेडेड एरिया। टेन ठीक सर। है, ये वाला बन जाएगा। एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट n into 1 equals to 17। तो 17 बनाना है तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा? ये सब कुछ, ये 3 and 5 8 होता है, 8 and 9 17 बन गया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास? क्या इक्वेशन लिखूंगा इसकी? पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। हमें 17 बनाना था। 3 + 5 8, 8 + 9 ये सेक्शन
17 बन गया हमारे पास। हमें ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना था उसको। अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को बताया था कि दे वुड बी, जो आपको आपके नंबर्स ऐड करके भी बताने पड़ेंगे। अब उसने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ था, ये डायग्राम मैंने दिखाई हुई है, कौन सा एरिया आएगा? बाहर वाला। ये बाहर वाला सारा एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा सेक्शन आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आएगा। तो हमारे पास कौन सा सेक्शन आएगा, कलर आएगा? सिर्फ ये वाला। फिर हमारे पास आ रहे हैं द लाइट टेबल शोज द रिजल्ट, कंप्लीट द वन डायग्राम। अच्छा जी, हमारे पास लाइट टेस्ट में लाइट्स कितनी हैं? 3, ब्रेक्स जो है वो 9। लाइट्स एंड ब्रेक्स ऑफ 30 बाइसाइकिल्स आर टेस्टेड। फेल टेस्ट में कितनी लाइट्स आई? 3, ब्रेक्स कितने आए? 9। टेबल शोज द रिजल्ट। पास में ये सेक्शन आए। अच्छा जी, तो लाइट फेल्स कितनी थी? 3। तो 2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, और 1 यहाँ पे आ जाएगा। 9 में से 8 यहाँ पे आ जाएगा, और वो हमारे पास ये हो जाएगा। फिर पीछे कितना रह गया हमारे पास? 2, 3, 11, और पीछे कितने रह गए हमारे पास? 19 यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। सर ये उस दिन भी कर लिया था, आसान था ये वाला। अब लाइट पास में कितने आएंगे हमारे पास? 27 है इन दोनों का इंटरसेक्शन में। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइट पास, 26। लाइट पास कितने थे? 26। 27 है सर लाइट पास तो। 27 तो हमें, और 26। ब्रेक पास कितने हैं? 21। तो यस। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना बनेगा हमारे पास? 19। और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 21। और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 19 में कितना ऐड करें? 27 बनेगा 8। तो यहाँ 8 आ गया। अब ये कितना बन गया है? 29 बन गया। पीछे कितना रह गया? जस्ट 1। 1। अच्छा जी, अब उसने पूछा है पी इंटरसेक्शन क्यू हमें बताना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू कौन सा बन रहा है? INJ। नेक्स्ट में उसने पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू बोला हुआ है। तो पी के अलावा सारे कितने बन जाएंगे? IJKMNN। फिर उसने बोला है पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट के अलावा कितने रह गए हमारे पास नंबर? सिर्फ 2 रह जाएंगे। तो उसने N लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा मेरे पास। फिर उसने बोला हुआ है कि शेड द एरिया पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। तो कौन सा एरिया बनेगा? क्यू। क्यू क्यू के वाला सेट सेक्शन सिर्फ, इंटरसेक्शन वाले एरिया को निकाल हाँ, के। क्यू वाला सेक्शन ठीक सिर्फ है कलर होगा। फिर उसने बोला यूज अ नोटेशन सिंबल टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमारे पास फिर कौन कौन सा आ जाएगा? हाँ जी, FG एंड H क्या बनते हैं इसके? सबसेट ऑफ P। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है शेड द रिक्वायर्ड रीजन ऑन ईच वेन डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, कितना कौन सा पोर्शन बनेगा? बी और सर बाहर वाला। बी वाला पूरा, एंड फिर बाहर और वाला। बाहर वाला। और बाहर वाला। सर ये तो ए आसान है। कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन, ये सारा कलर बंद हो जाएगा हमारे पास। यस। फिर हमें इसमें सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए की बजाय बाकी सारा एरिया कलर हो जाएगा। एंड पी इंटरसेक्शन आर का पोर्शन कौन सा बनेगा? ये वाला। यूनियन क्यू करना है, तो क्यू पूरा ये बनता है, हमारे पास यूं आ जाएगा।
Rest, I think so you guys must have done right. Okay. So in the next part we have, ओके हाँ ये कल हो गया था। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने आना है where we need to find out A union B complement. That's ना, हाँ। So union है तो सारा एरिया कलर होना है except B. So this whole area will be colored. Then we have A intersection B का complement, that is excluding the central area, बाकी सारा कलर जो है वो एरिया कलर होगा हमारे पास। Then in the next question we have A intersection B complement. B complement means कि B का एरिया कलर नहीं होगा, just A वाला section कलर होगा। Then we have P union Q, P union Q and OR complement, तो ये वाला एरिया जो है R का सेक्शन, R का कोई पोर्शन नहीं आना था एंड इंटरसेक्शन विद दिस, तो हमारे पास ये सेक्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा excluding R everything. Then in the next question they have given us a numbers which are 2, 4, 6, 8 and 10 and R are 5, 10, 15 and 20. Phi 15 belongs to P and of P is 1 and P intersection Q is null. Label each of the section. अब Q section में हमारे पास कौन सा आ रहा होगा? Let's say this is Q, this is R and यहाँ पे उसने बोला हुआ 15 is a subset of P, तो ये हम लिख देते हैं P, ये बन जाएगा 15. Now let's see the rest of the numbers. Put the rest of the numbers. Then हमारे पास कॉमन दोनों में कौन सा आ रहा है? 10, सो 10 आ जाएगा यहाँ पे एंड देन रेस्ट ऑफ द आर का सेट के कितने बन रहे हैं? 5 एंड 20. ए के कौन से बन रहे हैं? 2, 4, 6 एंड 8, ये हो जाएगा हमारे पास। यस, इजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स। देन उन्होंने हमें बोला है कि we need to write down the वो, so obviously straight away ये complement बन रहे हैं, so हम और उन सब का intersection बन जाएगा, sorry union, so we'll write the equation ये कि A complement union B complement union C complement, cause इनके अलावा सब है तो union ही बनेगा। सेकेंड वाली शेप के अंदर we have B area A complement and C complement है clearly, so हम A complement union सॉरी A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा एंड इंटरसेक्शन B बन जाएगा हमारे पास। उसने रेफरेंस हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि शेडेड एरिया उसमें है। लेट मी रेज इट, फिर ऐसे ना ओके यू गाइस मिक्स इट अप विद द, अच्छा जी हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव? 14, वी आर ऑन पेज नंबर 9, okay, I'll try to hurry up. Then we have A union B complement, तो इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा एरिया कलर होगा हमारे पास? ये वाला एरिया सब कलर होगा। देन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया एंड देन यूनियन सी, सी पूरा सेक्शन ये बन रहा है, तो ये सेक्शन हो जाएगा। देन वी हैव दिस, हमें शेडेड एरिया करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए हमें नहीं करना। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा बन रहा होगा? बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये बनेगा एंड वी हैव टू अवॉइड ए, तो जस्ट ये वाला एरिया कलर हो जाएगा हमारे पास। देन हमें ए को स्किप करना है, बी यूनियन सी मतलब ये वाला सेक्शन, ए को चूंकि स्किप करना है तो हम ए से बचते हुए जाएंगे एंड ये सारा एरिया जो है वो
कलर कर देंगे. Then we have to draw a diagram where the universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, and 16. B is 2, 3, 5, 7, and 11. S is 1, 4, 9, and 16. M is 3, 6, and 9. We have to draw a diagram to show this information. सबसे पहले हमारे पास एक big box आ जाएगा, which will be E. Then P हमारे पास आ जाएगा. Let's draw P. कॉमन देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा बन रहा है. 3 कॉमन है M के साथ. इसको लिख देते हैं 3. एंड P का और कौन सा कॉमन है. 6 we have चलो पहले P के बाकी तो लिखे ना. P के बाकी अगर 3 यहाँ पे आ गया तो 2, 5, 7 एंड 11 यहाँ पे आ गए. M का 3 वहां पे आ गया. 6 किसके साथ कॉमन आ रहा है. 9 कॉमन आ रहा है. अच्छा जी. P को बना देते हैं ऐसे. नहीं नहीं सॉरी. नीड टू रीड थिंग. पहले बना लेते हैं फिर पुट कर देते हैं. पहला हमारे पास आ गया ये बड़ा वाला. दूसरा मिक्सअप हो जाएगा. 1, 2, कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज P, दिस इज M, दिस इज S. पहला इंटरसेक्शन 3 बन रहा था तो P का रिमेनिंग आ गया 2, 5, 7 एंड 11. M का 3 यहाँ से कॉमन आ गया. 6 में सब आ जाएगा एंड देन यहाँ पे रिमेनिंग 9 इंटरसेक्शन आ रहा है S के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 9. एंड देन वी हैव S के अंदर हमारे पास 1, 4 एंड 16 रह जाएगा. ठीक हो गया. अब उसने कहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P. ओके उसका क्या पोर्शन. देन हमें लिखना था M कॉम्प्लीमेंट यानी M को स्किप करना है. इंटरसेक्शन P कहाँ पे है हमारे पास. ओके तो कितने नंबर्स बन रहे हैं. 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं हमारे पास. नंबर ऑफ उसमें 4 बन गया. अच्छा नाउ आई नो कि वो जो पहला पहला क्वेश्चन था उसके अंदर आई गेस हमें नंबर्स ही लिखने थे तो वो यही बनते थे. 3, 1 कौन सा था. A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट 1, 2 एंड 3. 1, 2 शेजर यू वर राइट. ओके देन हमारे पास आई मिस्टेकनली डिड नॉट कंसिडर दैट. ओके देन हमारे पास वी हैव दिस सेक्शन. उन्होंने बोला है A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विच मीन्स A एंड B को स्किप करके बाकी रिमेनिंग जो रहता है वो आ जाएगा. A यूनियन C का मतलब है सारा एरिया इंक्लूडिंग. मैं कलर कोड डिफरेंट कर देता हूँ. फिर है इंटरसेक्शन B. A यूनियन C का सेक्शन पूरा वो बन गया. और
फिर बन जाएगा ये। इसको यूं भी लिख सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, सॉरी सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड सी इंटरसेक्शन बी का सेक्शन ये बन गया और इन सब का यूनियन, तो ये पूरा एरिया हमारे पास कलर हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये सारा कुछ हो, सॉरी लेट मी पुट इट इन पर्पल। सी ए नहीं आना था, सॉरी, ए एंड सी के अलावा सारा आ जाना था। देन हमारे पास ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बी, हाँ बस ठीक है। देन वी हैव शेड द रीजन ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये तो इजी है, सिर्फ ये वाला एरिया हो जाएगा। देन ए यूनियन बी सारा सेक्शन एक्सेप्ट ए एंड बी। देन वी शेड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो बी के अलावा सारा एरिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Okay, this was completed. Then we have second last question. Then let's yes. Yes, I've got it. Allah Hafiz. वही जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। Total number of elements are 21. A union B is 19. A intersection B complement is 8 and number of elements in A is 12. Okay. If total is 21, A union B is 19. 12, जस्ट ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा? ए में 12 है, ए इंटरसेक्शन बी 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 8 इसके पूरे हो गए। ये सबसे पहले अगर ये हो गया ना, बाकी सारा काम मिनटों में हो जाता है। तो यूनियन बी के अंदर 7 थे, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 टोटल हो जाएगा 19 हो गया। तो बी के एलिमेंट्स भी पूरे हो गए, ए के भी पूरे हो गए। अब ये 19 ये हो गए, टोटल कितने थे? 21। तो 19 21 माइनस 19 कितना बन जाएगा हमारे पास? 2। ये भी हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जी, वी हैव 40, वी हैव सेट्स, वी हैव प्राइम नंबर्स, वी हैव ऑड नंबर्स, हमें उन्हें सेपरेट आउट करना है। क्लियरली A is a subset of B. Okay. Place the 10 numbers in the correct place of the Venn diagram. Since A is a subset of B और वो प्राइम नंबर है, तो 41 43 और प्राइम नंबर कौन सा बनेगा? 47। ये A के आ गए। अब B के लिखना है विच इज ऑड नंबर, तो रिमेनिंग 45 and 49 are odd numbers because 42 44 46 and 48 are even numbers, तो पीछे क्या रह जाता है? 49, let me use another color, तो फिर 49 रह जाता है, 45 रह जाता है, और बाकी तो हम लोगों ने ऑलरेडी दिया। सो रिमेनिंग सारे कहाँ पे आ जाएंगे? स्टार्ट सी कर लेते हैं। 10 नंबर्स हमने पुट करने हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं? सीक्वेंस में कर देते हैं रिमेनिंग जो रह गए थे। 40 42 44 46 and 48। ओके,
What did you say? I sent the file to you. Okay. अच्छा जी, अब हमने करना है बी कॉम्प्लीमेंट ए। सबसे पहले उसको सोच लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट ए क्या बनेगा। स्टेट द नंबर्स हमें बताना है। बी कॉम्प्लीमेंट ए, दैट्स समथिंग टू टेक ऑन। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? सबसे पहले तो हमारे पास ये होगा ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस द एलिमेंट ऑफ सेट विच आर नॉट इन ए। वो हमारे पास बन जाता है 45 एंड 49। फिर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी which are in B and not in A। फिर वही सेक्शन रह जाएगा, वही जो पहले तो स्टार्ट में तो 45 एंड 49 बनते हैं, और ये नंबर कितना बन जाएगा? 2। बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज represent the number of elements which are in B and not in A। तो वो सिर्फ ये वाला सेक्शन बनता। ए को नहीं लेना ना हमने, ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी वाला सेक्शन के लिए बनता है बस। आई थिंक सो, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक नाउ।